देखो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने आपको पढ़ा दिया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की स्वर संधि थी, वो कंप्लीट हमने पढ़ा दी थी। दूसरी प्रकार की व्यंजन, और तीसरी है विसर्ग संधि है। आज हम लोग पूरी जो है विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के जो नियम है, और सॉरी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि आज हम लोग पूरी पढ़ेंगे। इसके अलग अलग नियम होते हैं, वो टोटल नियम एक एक करके हम समझेंगे। बहुत सारे यहाँ पे पहले हमने नियम समझा दिया है, फिर उधर उसके एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जितने एग्जाम्पल लिख दिए हैं ये पर्याप्त है, इतने ही आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बाकी और प्रैक्टिस के लिए आप अगर देखोगे तो उसके अलावा ल्यूसन की किताब आती है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इतना ही बहुत है, इतने से आप प्रैक्टिस कर लोगे। उम्मीद है इसी से आपको एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। लेकिन यहाँ पर जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको सरल लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ कठिन नहीं। लेकिन यही जब एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेंगे तब आपको ध्यान नहीं आएगा कि जो कौन सा उदाहरण किसका है। वहाँ पे आपका दिमाग वैसा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार इनको उदाहरणों को लिख करके फिर इसको बनाओ। ऐसे जब बार बार करोगे तब आपको दिमाग में रहेगा कि ये किसका दिया गया। क्योंकि यहाँ पे एक साथ आपको पढ़ा दे रहा है तो तुरंत आपको याद रहेगा ये इसका नियम है, ये इसका नियम है, ये इसका नियम, तुरंत आपको याद रहेगा। अब जब आपको दे देगा एक उदाहरण, अब वो हो सकता है स्वर संधि का हो, वो हो सकता है व्यंजन संधि का हो, वो हो सकता है विसर्ग संधि का हो। और स्वर संधि में जब हम आपको पढ़ाए थे 5 प्रकार की संधियाँ थी, उनमें से कोनो का हो सकता है। या फिर व्यंजन में इसमें आपको 11 पढ़ना पड़ेंगे। टोटल नियम कितने, 9 यहाँ पे लिख दिए, टोटल 11 नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो उन 11 नियमों से कोनो नियम का एक हो सकता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसमें भी 6-7 नियम है, समझ रहे हो कि नहीं। तो कहीं से भी आ सकता है, वो आपको वहाँ पे छांटना पड़ेगा कि ये किसका है, स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, या विसर्ग संधि का। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उदाहरण आपको देगा तो पूछेगा स्वर संधि में भी कौन सा है। स्वर संधि में 3-4-5 प्रकार की संधि हमने बताई थी। दुगी ऐसे आप उसको उदाहरण याद कर लोगे। बताया था कि नहीं। दी से दीर्घ संधि, गा से गुण संधि, वा से वृद्धि, आ से अयादि, या से यण संधि। ठीक है, बता देंगे नहीं, सारे सब उसको हमने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक करके इसका नियम व्यंजन संधि का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन संधि होती क्या है, पहले ये देखिए। स्वर संधि में क्या था कि जब भी कोई हमने एक आपको उदाहरण लिख के दिखाया था विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय ऐसे जोड़ा था कि नहीं, तभी तो विद्यालय बना था, है। आपको याद होगा कि ये इसको हम कहते थे प्रथम शब्द, इसको कहते थे द्वितीय शब्द। और ये प्रथम शब्द का जो लास्ट वाला जो वर्ण है ये आ है कि नहीं, इसमें देखो आ। और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है ये भी आ है। यानी दोनों अगर देखोगे तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। यानी स्वरों के मिल जाने से जो संधि विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कह देते हैं। ठीक है। लेकिन जब अगर हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान समझिए। इसमें क्या होना चाहिए, देखिए जैसे ये व्यंजन संधि में क्या है, जैसे यहाँ पर स्वर संधि में चाहे पहला वाला शब्द हो चाहे दूसरा वाला शब्द हो, दोनों में जो वर्ण आना चाहिए वो कौन होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, स्वर। या तो आ हो जाए, या ई हो जाए, या ऊ हो जाए, या इसके अलावा आ या ई हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये सब हमने बता दिए थे वहाँ पे। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होना चाहिए, तो व्यंजन संधि में आपको याद रखना चाहिए। आप सोचोगे कि व्यंजन संधि में पहला वाला जो ये आपको दिख रहा है शब्द, इसका जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा। क्या होगा, व्यंजन। तो व्यंजन क्या हो गया। और दूसरा वाला भी शब्द जो आपको दिख रहा है वो भी क्या होना चाहिए, वर्ण, वो भी व्यंजन होना चाहिए। वो का छा जा जो भी हो, तो व्यंजन तो जानते हो, कचटता वाली लाइन पूरी सब व्यंजन है ना। तो कुछ भी हो जाए, उनके मिल जाने से विकार भी उत्पन्न हो जाएगा। यानी पहला वाला शब्द भी व्यंजन और दूसरा वाला शब्द का वर्ण भी व्यंजन होना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहले वाला शब्द का मान लो ये व्यंजन हो जाए का, और दूसरे वाला शब्द का ये क्या हो जाए, स्वर हो जाए, तब फिर कौन संधि हो जाएगी, तब भी ये व्यंजन संधि रहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे, और या फिर ऐसा अगर हो जाए पहला वाला ये क्या हो जाए, स्वर हो जाए, पहले वाले शब्द का क्या हो जाए, स्वर, और दूसरे वाले का क्या हो जाए, व्यंजन। क्या हो जाए, व्यंजन। कुछ भी हो जाए, चा छा जा है, तब भी जो संधि यहाँ पे बनेगी वो भी कौन रहेगी, व्यंजन। तो व्यंजन संधि में क्या है, आपको याद रखना है कि प्रथम शब्द है और द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, दोनों के मिल जाने से व्यंजन संधि होगी। या फिर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तब मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होगा तब भी वो व्यंजन संधि रहेगी। या फिर ऐसा हो जाए प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तब भी जो संधि बनेगी वो भी व्यंजन संधि रहेगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से एक कोनो व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, बात समझ पाए, क्लियर। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब किसी व्यंजन का मेल, जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो, जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो। बात समझ पा रहे हैं, स्वर से हो या व्यंजन से हो, तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाला विकार व्यंजन संधि कहलाती है। तो इस प्रकार की संधि क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। जैसे अब यहाँ पर हम ये रूल लिख दिए हैं, नियम लिख दिए हैं, उसको समझना है। जैसे पहले अगर यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला ये उदाहरण नियम नंबर 1 है, इसको 1-3 या 3-1 नियम कहते हैं। 1-3 या 3-1 नियम क्यों कहते हैं इसको भी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो लिखा हुआ है वाक प्लस ईस। क्या लिखा हुआ है, वाक प्लस ईस। तो वाक
का है आ रहा है कि नहीं। जब ये हलंत लगी है तो एक मतलब इसमें अब स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। तो वाक ये क्या है, व्यंजन है। का क्या का आ रहा है ना, तो ये व्यंजन है। और ई ये क्या है, स्वर। तो व्यंजन और स्वर मिल जाने से, व्यंजन और स्वर मिल से नया विकार उत्पन्न होगा। तो एक मतलब ये पक्का कौन संधि हुई, व्यंजन संधि। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो देखो हम ये देख रहे हैं 1 और 3 नियम। कौन सा देख रहे हैं, 1, 3 नियम। तो सबसे पहले आप देखोगे, आपको जो व्यंजन है वो याद कर लेने हैं। तो व्यंजन याद करने के लिए हमने आपको बताया था, आपको कचट तप याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, कचट तप। तो का वाली पूरी लाइन याद है सबका कि नहीं। का के बाद खा, गा, गा और इंगा, ठीक है। और चा, छा, जा, झा और इया। और टा, ठा, डा और ढा और अड़ा। और ता, था, दा, धा और ना। और पा, फा, बा, बा और ना, ठीक है। ये पूरा है, ये व्यंजन है सारे। आगे देखिए यहाँ पर ये व्यंजन है। अब यहाँ पे देखो, ये वहाँ पे ये 1/3 नियम इसे क्यों कहते हैं, पहले यहाँ पे समझिए। 1 का मतलब जो ये तुम्हारे व्यंजन है, व्यंजन में जो पहला अक्षर है ये 1 नंबर वाली लाइन का है, ये 2 नंबर वाली लाइन का है, ये 3 नंबर वाली लाइन का है, ये 4 नंबर वाली लाइन का है और ये 5 वाली नंबर लाइन का है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखो, जब कभी का आएगा, ये पहले नंबर वाली लाइन का है तो का चेंज हो जाएगा तीसरी नंबर वाली लाइन में, यानी गा में। का किस में चेंज हो जाएगा, गा में। चा किस में चेंज हो जाएगा, जा में। टा किस में चेंज हो जाएगा, डा में। और ता, दा में। पा, बा में। बात समझ पा रहे हो, इसीलिए इसको 1/3 नियम कहते हैं। इधर हमने इसको लिखा भी है शायद कहीं, ये लिखा है देखो, ये देखो प्रथम पद है। प्रथम पद अगर का हो, चा हो, टा हो, ता हो, पा हो, तो ये चेंज काय में होगा, गा में, जा में, डा में, दा में, बा में, ठीक है। ये थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाली लाइन तो है, देख रहे हो ना। तो इसीलिए इसको 1/3 नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 1/3 नियम कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 1/3 या 3-1 नियम। 3-1 नियम का मतलब दा ता में भी चेंज हो सकता है। जैसे ये वाले अगर आ जाएंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, बात समझ रहे हो ना, ठीक। ये हमारा देखो, यो क्या लिख दिया हमने, ये लिख दिया है कि इधर द्वितीय पद में, प्रथम पद में ये आ सकते हैं और द्वितीय पद में कोई भी अक्षर आ जाएगा, बस ना माँ को छोड़कर आ जाएगा, तो ये सब इसमें चेंज हो जाएगा। नई बात पल्ले पड़ी। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है वाक प्लस ईस, यो प्रथम पद है, ध्यान समझो ना। यो प्रथम पद है, यो द्वितीय पद है। यो प्रथम पद, यो द्वितीय पद। तो प्रथम पद में ये कौनों आ जाएं, प्रथम पद में ये कौन, खास तौर यहाँ पर हलंत यहाँ पे लगानी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे केवल लिख दोगे तो इसका मतलब इसमें स्वर भी आ रहा है। तो हलंत अगर लगाओगे तो यानी ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद में ये कौनों अक्षर आ जाए। और द्वितीय पद में ये, द्वितीय पद में देखो क्या है, द्वितीय पद में कोई भी अक्षर आवे, द्वितीय पद में कोई भी अक्षर आवे, स्वर आवे, व्यंजन आवे, कुछ भी आवे, ठीक। तो ये जो प्रथम पद का ये का है चेंज हो जाइए गामा, का चेंज हो जाइए गामा, चा एमा दा, ये सब चेंज हो जाएगा। लेकिन द्वितीय पद में ना मा शुरू में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, ना मा नहीं आना चाहिए। अगर ना मा आ गया तो फिर ये चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, इतना बस इसमें लिखा हुआ। बात पहले पढ़ी, तब देखो ये लिखा हुआ वाक प्लस ईस। तो वाक प्लस ईस का आ रहा है कि नहीं, ये का है व्यंजन, ई का है स्वर। तो व्यंजन आया का, तो कचट किस में चेंज हो जाएगा, कि तीसरी वाली लाइन में। किस में चेंज होगा, गा में। तो वाक, तो ये देखो ये चेंज कैसे, वाक का क्या में चेंज हो गया, गा में। का में चेंज हुआ, गा में। और ई जो है बड़ी ई है, अब बड़ी ई की मात्रा लग गई, ठीक है। अब हो गया ये तुम्हारा वागीस, ठीक है। आगे देखो जगत धन ईस, ठीक है, जगत धन ईस है। तो देखो ये क्या है, जगत ता है तीसरी ये ला रहा है, तो ता को इसके उसमें चेंज करेंगे तो दा में चेंज होगा। ता किस में चेंज होगा, दा में। तो जगत का क्या हो जाएगा, जगत, तो जगत हो जाएगा। और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, जगदीश, ठीक है। आगे देखो दिग्गज, आगे देखो तो दिग्गज है, तो इसमें क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये जब हलंत लग जाती है तो इसको कह देते हैं कभी कभी ये छोटा वाला भी है, यानी या फिर ऐसे मान लो कि अगर से ये गा आया, गा पूरा गा, ये पूरा गा, तो उसके साथ हमेशा छोटा वाला गा आएगा, मतलब अर्ध गा आएगा। क्या आएगा, अर्ध गा। इसको आगे बताएंगे आपको। यहाँ देखो तो का है, तो का कायम चेंज होगा, का कायम चेंज होगा गा में, का कायम चेंज होगा गा में। तो का को तुमने चेंज कर दिया गामा, कायम चेंज कर दिया गामा। लेकिन ओके पहले फिर गज तो लिखना पड़ी है, तो पूरी गज आ रही है, इसीलिए ये वाला जो गा ये आधा गा है, कैसा ये आधा गा। तो दिग्गज का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज। क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज। तो ये उदाहरण आपको समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ बहुत सारे उदाहरण हमने लिख दिए हैं, इनको एक करके हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। इसको संधि विच्छेद इसका करेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो इनका संधि विच्छेद कर लेंगे, बाकी इसमें नियम इधर सब नियम बाद में चल रही, ठीक। चलो देख लेते हैं जल्दी से इनको। तो चलो भाई तोड़ो इसको। तो पहला देखो क्या है, दिग्विजय। तो दिग्विजय का क्या होगा, दिग्विजय है पहला, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, दिक, ऐसे हलंत वाली का लगा देंगे, प्लस विजय। दूसरा देखो प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक है तो ये प्राग प्लस ऐतिहासिक। ठीक, आगे देखो श्रीमद् भागवत, ठीक है, तो श्रीमद का क्या कर देंगे, श्रीमद, दा दिख रहा है, ये जहाँ हलंत लगा होता है ता में चेंज होगा, दा काम चेंज नहीं होता, ता कहाँ गया ये, ठीक है, तो श्री मत भागवत ये लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सबको। आगे देखो दिगंबर, तो दिग है गा, तो इसको का में चेंज करेंगे, दिग प्लस अंबर। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से सब आपको आएंगे। आगे देखो दिग्दर्शन, तो दिग अधिगा है तो दिग प्लस दर्शन, अभी हलंत लगाना ना भूलना, प्लस दर्शन। ठीक, आगे देखो अजंत, तो अजंत का क्या हो जाएगा, अजा, चा में चेंज होगा, क्या में चेंज होगा, चा, अच, जा है, जा कहाँ गया, जा है, चा में चेंज होगा, तो अच, और धन अंत, अच धन अंत। ठीक है, आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आजादी, ठीक है, अच प्लस आदि, ठीक है, आगे देखो चिद्रुप, ठीक, तो दा काय में चेंज होता है, दा कहाँ गया, का में चेंज होगा, चित प्लस रूप, चिद्रुप आ रहा है, तो चित्त प्लस रूप। तिबंध, तो तिब्बा बा है तो कायम चलेगा, पामा, तिप प्लस अंत, ये तिबंध का हो जाएगा। षडानन, तो सट प्लस आनंद प्लस आनंद, ठीक है, सट प्लस आनंद। फिर क्या लिखा हुआ है, सड़ंग, सट प्लस अंग। आगे देखिए वाग वैभव, तो वाग बोल ले तो वाक निकल कि नहीं, वाग वैभव, वाक धन वैभव। आगे देखिए सदानंद, सदा, तो सत धन आनंद, सत धन, सदानंद का क्या हो जाएगा, सत धन आनंद। ठीक, इस तरीके से इसको चेंज कर लोगे आप, समझ पाएगी नहीं। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको कॉपी पर लिख करके इसी तरीके से बिना पहले एक दो बार ऐसे नोट कर लेना, फिर बिना देखे इसको बनाना, ठीक है, क्लियर। और फिर इसके बाद फिर इसको नोट करना, तब इसको बनाना, ऐसे करना, तब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आ जाएगा। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा नियम देखेंगे, ये जिस तरीके से 1/3 नियम है या 3/1 नियम है, उसी तरीके से 1/5 नियम है या 5/1 नियम है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल इसी का ये वाला बड़ा भाई है, ये वाला नियम, ठीक, 1/3 नियम और 1/5 नियम, यानी पहले वाले जो अक्षर है उनको पांचवें वाले में चेंज करेंगे। पांचवें वाले को आपको हमने बताया था जब वर्णमाला पढ़ाया था कि पांच वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, पंचमाक्षर और नासिक, पंचमाक्षर और नासिक, तो ये नाक से बोले जाते हैं वो वाले अक्षर है। बात समझ रहे हो कि नहीं, बताया था कि नहीं। चलो देखो आगे देखो, इसमें क्या है 1/3 वाला 1/5 और 5th 1, इसमें क्या देखो का अगर आएगा तो किसमें चेंज होगा, इणा में, ठीक है, क्या इसको बोलते हैं, इंगा बोलते हैं। अच्छा, चा को इया में, अटा को अड़ा में, अता को ना में, अपा को मा में, ठीक है, यानी प्रथम पद वाली ये है और द्वितीय पद वाली ये। बस इसमें भी याद रखना है कि द्वितीय पद में कुछ भी आ जाए, कोनो भी अक्षर आ जाए, बस नाम आना ही आना चाहिए, नाम आपको छोड़ करके यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, कहाँ नहीं, अरे भाई इसमें ये है कि ना माँ को छोड़ करके, जैसे यहाँ पे दूसरा वाला है द्वितीय पद, ये नहीं आना चाहिए, चेंज कन्वर्ट तो हो जाएगा। इसे यहाँ पे लिख रहे हो ई है या आ सकता है दूसरे पद का खा गा कुछ भी आ जाए, कोनो भी अक्षर आ जाए, बस यहाँ पर पहला अक्षर जो द्वितीय पद वाला पहला अक्षर है वो नामा नहीं होना चाहिए, कन्वर्ट तो हो जाएगा नामा में, बात नहीं पहले। अच्छा, इसका तो गलत बता रहे हो सकता है आपका, नहीं ठीक हो सकता है भाई, नहीं कोई भी अक्षर आ जाए हो सकता है भाई। अच्छा लिखा तो नहीं है, जगत माता, रुको एक मिनट, जगत माता चिन्मय, नहीं तो फिर यही रहेगा, नहीं गलत, यही रहेगा, कोई भी अक्षर यहाँ पे आ जाए, मतलब कोई भी
अक्षर आ जाए, ठीक है, कोई भी अक्षर द्वितीय पद में आ जाए तो यहाँ पे इस जो पहला वाला का वाला है वो इसमें और चा वाला इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ उदाहरण दिया हमने जगत माता, ठीक है। तो जगत माता का अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, ये ता आ रहा है, ता कहाँ है, ये वाला ता कहाँ है, यह किसमें चेंज हो जाएगा, ये नाम है। तो जगत माता और ये माता, ठीक है, माँ हो जाएगा। तो जगत माता ता किसमें चेंज हो जाएगा, नाम है, किसमें चेंज हो जाएगा, नाम। इसमें याद रखना है कि ये अर्ध नाम है, ही मतलब अर्ध अक्षर में चेंज होता है ज़्यादातर, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, किसमें चेंज होता है, अर्ध अक्षर में। जैसे यहाँ पे देखो चित्त धनमय, तो ता किसमें चेंज होएगा, नाम है। लेकिन इसके पहले देखो क्या आधा ना आया है ना। इस वाले नियम में क्या है, जितना आपको दिखाई देगा वो अर्ध अक्षर वाला रहेगा। कैसा रहेगा, अर्ध अक्षर वाला। बात समझ पा रहे हैं। जैसे अम्मय, अब क्या लिखा हुआ है, अम्मय का काम चेंज होगा, आप नीले से करते हैं, ठीक करेंगे इसको। देखो अब अम्मा है तो माँ जो है कहाँ चेंज होगा, कहाँ गया माँ ये है तो पा में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, अब पा में हलंत ऐसे लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अप धन मय, आगे देखिए सन्मार्ग, तो सन ना है ना, तो ता में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, ता में। तो सत धन मार्ग, ठीक है। आगे देखो सन्नारी, तो सत धन नारी, क्या हो जाएगा, सत धन नारी। आगे फिर देखिए जगन नायक, तो जगन ना है तो ता हो जाएगा, तो जगत धन नायक। आगे देखिए उन्नायक, तो उन का क्या हो जाएगा, उत धन नायक। आगे देखो अगत का देखो जगन मोहिनी, सरल है। अभी उदाहरण आपको साथ में मिल रहा है तो बिल्कुल सरल लगेगी। जगत मोहिनी है तो जगत क्या हो जाएगा, जगत और हलन सब में लगाते जाना इसमें, धन मोहिनी। आगे देखिए सन्मूर्ति, ठीक है। तो ना है आदि ना अड़ा वाला है तो टा में चल होगा कि नहीं, तो हो जाएगा सट धन मूर्ति। बाकी सब वैसे उतारते चले जाओ। आगे देखो सन्मास, षणमास है, ठीक है, तो सट धनमास। आगे देखो सन्मातुर, तो सट धनमातुर। आगे देखिए उन्मुख, उत धनमुख। आगे देखिए उन्नति, उत धन नति। आगे देखिए वाण निपुण, ठीक है, ये काम इधर है ना, काम में चेंज होगा, ठीक है। वाक धन निपुण। अभिवान में वाक धनमय, ठीक हो जाएगा कि नहीं, इस तरीके से। तो 1/3 नियम और 1/5 नियम इस तरीके से आपको इसको उदाहरण कर लेने हैं, ठीक है। एक पहले इधर वाला लिख लो फिर इसका ये उतार लेना। इसे एग्जाम में आ जाएगा तो यही थोड़ा कंफ्यूजन करेगा किस तरीके से रहेगा, बाकी इसको अपना प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो इसको अगला नियम जो है तीसरा नियम है, इसको कहते हैं 2/3 नियम, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं। इसमें आपको ये छोटा सा ये वर्ड याद रखना, इक उक सात सठ, ठीक है। ये वर्ड याद रखने से क्या ये क्यों याद करा रहा है, क्योंकि याद रखोगे तो इसमें जो चेंज किया आता है वो आपको याद बने रहेंगे। क्या याद रखना है, इक उक सात सठ, इक उक सात सठ, ठीक है। इक उक सात सठ, इक उक सात सठ याद रखना है, ठीक है। इक उक सात सठ याद रखोगी नहीं, इसी को 2/3 नियम कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि प्रथम पद में अगर ई और ऊ आ जाए, प्रथम पद में ई और ऊ आ जाए तो द्वितीय पद में जो तुम्हारा सा होगा वो इस वाले सा में चेंज हो जाएगा, और ये अगर सा है तो ये इस वाले सा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ठा जो है वो ठा में चेंज होगा, और ठा जो है वो था में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। प्रथम पद में ये ई मात्रा रहेगी, ई ऊ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, इसमें देखो सु धन स्मिता, सु धन स्मिता है कि नहीं, तो देखो प्रथम पद में ऊ की मात्रा आएगी नहीं, और द्वितीय पद में देखो तुम्हारा यहाँ पे ये वाला सा आया है, ये अर्ध आया है, आधा सा आया है कि नहीं। तो अगर ये आधा सा आया है तो किस वाले में चेंज होगा, इस वाले आधा सा में, ठीक है, कौन षटकोण वाला ये, उसमें चेंज होगा। मात्रा वात्रा से कोनो छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो नहीं मात्रा छोटी वाली लगी है तो छोटी वाली, अब बड़ी वाली लगी होगी तो बड़ी वाली, वही मात्रा हमें लगानी है। तो देखो यही हमने सु जो है सु को वैसे उतार दिया, और यहाँ पे मात्रा कौन सी थी, छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा लगा दी, और ये जो सा है वो इस सा षटकोण वाली में चेंज हो गया, आदि सा थी आदि सा में चेंज कर दिया, अब माँ को वैसे उतार दिया, अब ता को वैसे उतार दिया, ठीक आया समझ में कि नहीं। अब देखो सुषमा, सुधन समा,
तो सु देखो यहाँ ऊ की मात्रा आ रही कि नहीं, पहले पद में ऊ की मात्रा आ रही कि नहीं, तो पहले पद में ऊ की मात्रा और दूसरे पद में जो सा, पूरा सा आया कि नहीं, तो पूरे वाले सा को हम क्या में चेंज कर देंगे, षटकोण वाले में पूरे वाले सा में चेंज कर देंगे। अब बाकी वैसे उतार देंगे। ठीक है, बस इसमें याद इतना ही रखना है कि जो षटकोण वाला, ये षटकोण वाला सा है, इस वाले सा में सरौता वाले में चेंज होगा और सरौता वाला सा में चेंज होगा। कब? जब पहले पद में ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा। छोटे ई और छोटी ऊ की मात्रा होनी चाहिए, बड़े ई और बड़े ऊ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। याद रखना है इतनी बात। ठीक है, आगे देखिए, जैसे अब ध्यान रखो, पहला कौन सा है? विषम। कौन सा है ये? विषम। देखो पहला क्या है? विषम। तो विषम का करेंगे तो वी आ जाएगा और धन सम। आगे देखिए विष, अब देखो विष्ठा है, ये सब ये थोड़ा सा चेंज वाला करने वाला, विष्ठा है कि नहीं, तो इसको करेंगे वी और धन सा है, ये वाला सा आया कि नहीं, तो सा कायम चेंज होगा, षटकोण वाली में चेंज होगा। ठीक है, इसमें चेंज हो गया आधी सा में। और जो ठा है, ठा भी तो आया है, तो ठा को कायम चेंज करते हैं था में। ठीक है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, वी धन ठा, इस था। ठीक है, बात समझ पाए? आगे देखिए अगला, देखो बैठना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। आगे देखो निसंग, निसंग, तो नी धन ये सा है, तो इस वाले सा में अवधन निसंग। ठीक है, नी धन संग। आगे देखिए निषेध, तो नी धन सेध। ठीक है, निषाद, नी धन साध। अब तो समझ में आ रहा होगा, सरल है। विषाद, वी धन साध। अनुसंगी, अनु धन संगी। आगे देखो परिषद, परि धन सद। आगे देखो प्रतिष्ठा, तो फिर से आ गया, तो प्रति धन आदि सा, ये वाली सा है तो ये वाली सा, और ठा है तो था, प्रति धन स्था। ठीक, आगे देखिए प्रतिष्ठान, प्रति, देखो ये आदि सा है तो ये वाला सा, और ये ठा है तो था और ना, प्रतिधन स्थान है कि नहीं। आगे देखिए अनुष्ठान, अनु धन स्थान। आगे देखो निष्ठुर, नी धन स्थुर है, नी स्थुर, मात्रा से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। युधिष्ठिर, तो युधि, युधि, ये जो सा है कि नहीं, तो वो वाली सा आ जाएगी सरौता वाली, तो प्लस ये इस, और था है तो था बना देंगे स्थिर, युधि धन स्थिर। क्या हो जाएगा? युधि धन स्थिर। युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा? युधि धन स्थिर। समझ में आया कि नहीं? तीसरा नियम भी आगे देखते हैं। चौथा नियम अनुसार का नियम। अनुसार तो सब लोग जानते होंगे। अनुसार ये वाली बिंदी अगर कहीं आ जाएगी तो उसको माँ में चेंज कर देंगे, और ये हलंत वाला माँ अगर कहीं आपको दिख जाए तो उसको अनुसार में भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? जैसे यहाँ लिखा हुआ संसार, संसार लिखा हुआ है, अनुसार लिखा हुआ है, अनुसार लगा है इसके ऊपर, तो संसार को आगे चेंज करेंगे समधन सार। क्या करेंगे? समधन सार। तो उसको इस तरीके से आप इसको चेंज करो संयोग, तो समधन समधन योग, संयोग। ठीक, आगे देखिए संविधान, समधन विधान। आगे देखो अलंकार, अलंकार का क्या होगा? अलम, अलम धन, अलम धन कार, आकार नहीं होता। ठीक है, आगे देखो संस्थान, समधन स्थान। आगे देखो संवाद, समधनवाद। आगे देखो संज्ञान, समधन ज्ञान। ठीक, ये हो गया संज्ञान। ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। अब अगला नियम है नियम नंबर 5। इसमें दा को ता में चेंज कर देते हैं, दा को ता में और ता को दा में, दा को ता में और ता को दा में। ये दोनों तरफ हमने तीर लगा दी, इसका दा को ता में और ता को दा में। 5वां नियम है। ठीक है, ता दा वाला नियम याद कर लेना इसको। जैसे लिखा हुआ उत्सव, तो उत्सव, तो ता अगर आया है तो इसमें कायम चेंज कर देंगे दा में, ता को कायम चेंज कर देंगे दा में, तो उत्सव का क्या हो जाएगा? उद धन सव। क्या हो जाएगा? उद धन सव। शरत काल, देखो शरत काल लिखा हुआ है, तो शरत ता आया है कि नहीं आधा, तो शरद धन काल। लेकिन यहाँ पे हलंत वाली इसे लगानी पड़ेगी, हलंत यहाँ जरूर लगाना। ठीक है, जिस जो आधा आपको मिल जाए उसमें हलंत आपको लगानी पड़ेगी। ठीक बच्चा, आगे देखो आपातकाल। ठीक है, आपातकाल, तो आपातकाल,
क्या कर देंगे, सॉरी दाब में आपद धन काल। आगे देखो विपद काल, तो विपद धन काल। सत्कार, सद, और सब में अलंत लगाते जाना, ठीक है, धनकार। आगे देखो ये लिखा है संसद सत्र, ठीक है, तो संसद सत्र क्या हो जाएगा, संसद धन सत्र। आगे देखिए तत्पुरुष, तो तत् है तो तद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद पुरुष। आगे देखिए उत्तर, तो उत्तर का क्या हो जाएगा, उद दंतर। आगे देखो उत्पन्न, उद धन पन। आगे देखो उनताप, उद धन, इसका देखो हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ये शायद ताप है कि ये ताप, देख लेना इसको है, एक बार देख लेने के बाद। उत्कर्ष, उत्कर्ष का उद धन कर्ष, ठीक है, उद्धन कर्ष। समझ पाए, यहाँ तक हो जाएगा, इतना समझ में आया कि नहीं। अब आगे देखो नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, हैं देखते रहो, ठीक है। आगे अगला देखते हैं, नियम नंबर कौन सा अच्छा है, अब इस तरह थोड़ा सा, ठीक। अब नियम नंबर 6 देखेंगे। नियम नंबर 6 में आपको जैसे यहाँ पर आपको एक ये हमने याद कराया था, नियम नंबर कौन सा 3 था, नियम नंबर 3 में एक उकसात सठ, ठीक है, उसको याद रखोगे, या तो नहीं याद रखना तो अपना डायरेक्ट अगर इसे याद हो जाए, सा इस वाले सा में, सा इसमें, और ये इसलिए याद करा दिया क्योंकि ई की मात्रा, ऊ की मात्रा है, एक साथ इसमें मिल जाते हैं, ठीक है, और साथ सठ दिख रहा है कि नहीं, ये वाला सा आएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये था आएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, ई की मात्रा आनी चाहिए, ऊ की मात्रा आनी चाहिए, तो एक के साथ सब कुछ मिल जाता है, इसलिए इसको याद करा दिया था। बाकी इसमें अब इसमें देखिए नियम नंबर 6 में, नियम नंबर 6 में क्या है, ये आपको याद करना, परिष्कार में ही संस्कार है, परिष्कार में ही संस्कार है। इस कोड को भी आप याद कर लो एक तरीके से, ये भी एक तरीके से अगर इसको याद करोगे तो इसमें भी बना रहेगा, परिष्कार में ही संस्कार, क्या है, परिष्कार में संस्कार। तो देखो यहाँ पर आपको याद कर रखना है कि प्रथम पद में अगर परी हो या सम, परी हो या सम, और द्वितीय पद में क्या हो, का हो, द्वितीय पद में क्या हो, का हो, तो क्या है, बीच में आधी सा आ जाएगी, अगर परी है तो आधी सा ये वाली षटकोण वाली, और अगर सम है तो आधी सा आ जाएगी ये सम वाली, ठीक है। देखो परिष्कार जब तुम देखोगे, ये इसलिए लिखा है परिष्कार, परिष्कार यानी परी है अगर, और का आ रहा है तो यह वाली सा बीच में आ जाएगी, ठीक है। नहीं बात पढ़ ले फड़ी, जैसे देखो प्रथम पद में परी है, द्वितीय पद में का है, ठीक है, उनको जोड़ोगे तो जोड़ने में बीच में षटकोण वाली आधी सा आ जाएगी। और जैसे यहाँ पे देखो संस्कार, तो संस्कार में प्रथम पद में क्या है, सम है, प्रथम पद में क्या है, सम है, और द्वितीय पद में क्या है, का है। अगर प्रथम पद में सम आ जाए और द्वितीय पद में का आ जाए तो जब उनको जोड़ोगे तो बीच में फ्री में आधी सा सरवता वाली आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं, इसीलिए इसको हमने लिखाया है परिष्कार में संस्कार, ठीक है, परिष्कार में संस्कार, याद रहेगा कि नहीं। तो परी है और द्वितीय पद में का है, प्रथम पद में परी है, द्वितीय पद में का है, तो बीच में फ्री में षटकोण वाली सा आ जाएगी, आधी, ठीक है, अर्ध सा आएगी। आगे देखिए प्रथम पद में सम है, द्वितीय पद में का है, तो बीच में फ्री में आधी सरवता वाली सा आ जाएगी, ठीक है। इसके उदाहरण देखो परिष्कार, तो परिधनकार, परिधनकार, देखो बीच में फ्री में आधी सा आ गई कि नहीं। आगे देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देखो परिष्कार, तो देखो परि और कार, तो यानी जब एक संधि विच्छेद करोगे तो सा गायब हो जाएगी, यानी परिधनकार। आगे देखो परिष्करण, तो परिधनकरण। आगे देखिए परिष्कृति, परिधनकृति, कीर्ति नहीं है। आगे देखो संस्करण, तो संस्करण सम आ रहा है कि नहीं इसमें, पहले सम धन करण। आगे देखो संस्कृति, तो सम धन कृति, समधन कृति। संस्कृत, तो समधन कृत, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। इस तरीके से ये आपका नियम नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब नियम नंबर 7 देख लेते हैं। नियम नंबर 7 में क्या देखना है, अगर छा अगर आपको दिख रहा है तो उसको आधे चा में चेंज करना है, मतलब सॉरी छा अगर आप ये नहीं कहेंगे, अगर शुरू में पहला वाला वर्ण जो है, इसे देखो पहला वाला जो शब्द है उसमें स्वर आया हुआ है और दूसरे वाले में छा आया हुआ है, तो बीच में फ्री में आधी चा आ जाती है। क्या आती है, आधी चा। इसी की जैसा ये भी नियम है, बीच में फ्री में क्या आती है, चा। क्या आती है, चा। जैसे देखो परिधन छेद, परिधन छेद,
तो शुरू में देखो क्या है, यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे देखो स्वर है, ई की मात्रा है कि नहीं। अब ये वाला नियम ना ध्यान देख लो, परी कि परी अगर आवाज तो आधी सा आ जाएगी, लेकिन वो कब आएगा, जब उन पर शुरू में का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, का। यहाँ पर का आ रहा, छा आ रहा है, तो छा अगर आ रहा तो एक से फ्री में क्या आ जाएगी यहाँ पे, आदि चा। तो परिधन छेद, तो परिच्छेद, अनुधन छेद, तो अनुच्छेद, आदि चा आ रहा है कि नहीं। समझ, इसमें देखो विच्छेद, तो विच्छेद है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विधन छेद, ठीक। तो अगर इसका करेंगे तो अधिचा प्रीमा आ जाएगी। प्रतिधन छाया, अधिचा आ रहा है कि नहीं, तो प्रतिधन छाया, ठीक है। यानी छा आ रही है और शुरू में कोनो स्वर आ रहा है, तो जब बीच में इसको जब जोड़ देंगे तो जोड़ने में क्या आएगा, अधिचा आ जाएगी। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, वृक्ष बनाया है ना, हाँ, तो वृक्ष धन छाया। आगे देखो पितृ छाया, तो पितृधन छाया। आगे देखो मात्र छाया, तो मात्र धन छाया। आगे देखो आच्छादन, तो आ केवल आ जाएगा और धन छादन, ठीक है, याद रहेगा कि ये वाला नियम नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब नियम नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो क्या है, ये वाला नियम जो है अलग अलग करके लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसको एक के साथ आप क्या रखना है, चा के साथ आधी चा, पूरी चा के साथ आधी चा, और आधा जा के साथ आधा जा के साथ आधी जा, टा के साथ आधा टा, डा के साथ आधी डा, और ला के साथ आधी ला। तो ये सब अगर ये है तो जितने भी आधे आधे वाले दिख रहे हैं, इनका जो कन्वर्ट करोगे ना, तो कन्वर्ट करने में ये सब ता में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, ता में। कौन कौन है, चा, जा, झा, टा, डा, ला, याद रखना है इनको, ठीक है। एक एक करके नहीं पढ़ना इनको, ऐसे अलग अलग आपको याद रखना है। चा, झा, ये चा वाली पूरी लाइन तो है नहीं, चा वाली है, देखो चा है, उसके बाद जा है, जा है, और झा है, और उसके बाद फिर का है, फिर टा है, ठीक है, और फिर डा है, और फिर बीच में ला आ जाएगा, ला, ठीक, इसमें नहीं है, क्लियर। तो अपना चा ऐसे जैसे भी आपको एक साथ याद करना है, चा, झा, झा, टा और डा, ला, ठीक है। जैसे अपना पढ़ना 2 4 10 12 का पढ़ना, ये वाले अक्षर आएंगे, इनके आधे वाले तो अर्ध अक्षरों को हम चेंज कर देते हैं अर्ध ता में, किसमें, हलंत वाली ता में। किसमें चेंज करते हैं, हलंत वाली ता। जैसे देखो उज्ज्वल, ठीक है, ये आधे दिखेंगे हमेशा, आएंगे जब हमेशा अपने साथ आधा लेकर के आएंगे, अच्छा, ठीक है। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो उज्ज, जो यो वाला जा है आधा वाला, इसको कायम चेंज कर देंगे ता में, देखो चेंज होगा कि नहीं, उत्तधन, अब बाकी जवल वैसे लिख देंगे, उत्तधन जवल, ठीक है। आगे देखिए सज्जन, तो सज्जन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, सत धन जन, हो जाएगी नहीं चेंज। आगे देखो मट्टिका, तो ये दुईटा है, एक आधी वाली एक पूरी वाली, तो मत का क्या हो जाएगा, मत धन टिका, अच्छा टिका, ठीक है। आगे देखो उल्लास, तो उत धन लास, ठीक है। आगे देखो जगत जननी, फिर यहाँ पर जाया और ये जाया, तो जगत, जगत धन जननी। आगे देखो विद्युत, विद्युल्लेखा, विद्युल्लेखा, तो विद्युत धन लेखा, विद्युत धन लेखा। आगे देखिए सज्जन, तो सत धन जन, ये तो लिखा चुके हैं। आगे देखिए उड्डयन, तो उत धन डयन, उत धन डयन, ठीक, याद रहेगी नहीं। आगे देखो अगला नियम कौन सा है, फिर नियम नंबर 9, ना और ना को अणा में चेंज कर देंगे, अणा में, ठीक है, ना को अणा में, या फिर अणा जो है वो ना में चेंज हो जाएगा। तो इसे लिखो परिधन अणाए, परिधन अणाए, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन नय, परिधन नय। आगे देखिए परिधन मान, तो परिधन मान, परिधन मान, परिमाण, ठीक है। आगे देखिए अगला कौन सा है, परिणाम, ठीक, तो परिधन नाम। आगे देखो प्राण, तो प्रा धन ना। आगे देखो पोषण, तो पोष धन ना। आगे देखिए कृष्ण, तो क्रस धन ना। आगे देखिए तृष्णा, तो त्रस धन ना। तो इस तरीके से तुम्हारे ये 9 नियम कंप्लीट हो जाएंगे। 2 नियम इसके और बचे हैं, कितने बचे हैं, 2, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, बाकी सही सही है, ठीक। देखो इसके बाद नियम नंबर 9 तक हमने आपको बता दिया है, और नियम नंबर 10 और नियम नंबर 11 यह देख लेते हैं, ठीक है। बस 2 नियम बचे, बाकी ये पूरे नियम समाप्त हो जाएंगे व्यंजन संधि के। तो 10 में देखेंगे, इसमें क्या है कि इसमें तो आधा चा या छा एक साथ आएंगे, चा और छा एक साथ आएंगे।
तो चा को चेंज कर देंगे ता में और छा को चेंज कर देंगे सा में। ठीक है, बस इतना याद रखना। जैसे ये लिखा हुआ उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास। तो उच्च का चा को काम चेंज करते हैं ता में, तो हो जाएगा उत धन, छा को सा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा श्वास। ठीक है, याद रखना। ऐसे चा छा वाला याद रखना, तासा, चा छा तासा। तो चा को ता में और छा को सा में। आगे देखिए ये उच्छ्वसन, ठीक है, तो इस उत धन श्वसन, ठीक है, स्व ये अच्छा है तो श्वसन श्वसन, ठीक, याद रखेगा नहीं। आगे देखो जगत शांति लिखा हुआ, जगत शांति, तो क्या जगत धन शांति, जगत चा जो है वो किस में चेंज हो गया ता में, छा जो है वो सा में, जगत जगत धन शांति, ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो है ये क्या लिखा हुआ है छह शास्त्र, सत शास्त्र, ठीक है, तो सत का क्या सत धन छा का काम चेंज कर सा में शास्त्र। आगे देखिए तत्शिव, तो तत् का ये तत्शिव तत् धन छा है तो शिव, तत् धन शिव। तो ये भी उम्मीद है आपको रूल नंबर 10वां समझ में आया होगा। अब 11वां रूल नंबर में देखो क्या करेंगे, तो 11 में पहला पद में सा होगा, द्वितीय पद में ता होगा, तो ता और पहले पद में सा, द्वितीय पद में ता, दोनों मिल जाएंगे तो मिलने के बाद बन जाएगा आधा सा और टा, यानी ये चेंज हो जाएगा आधे सा में और ये चेंज हो जाएगा टा में। किस में चेंज हो जाएगा टा, बात समझ पा रहे हैं? यानी प्रथम पद में अगर सा हो ये वाला षटकोण वाला और द्वितीय पद में ता हो तो ये जो सा है षटकोण वाला वो आधे षटकोण में चेंज हो जाएगा और जो ता है वो टा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आक्रस, आक्रस ये वाला सा दिखा पहले प्रथम पद में, आक्रस और धन ता, तो क्या हो जाएगा आक्रस, अब आधा ही हो गया नहीं है, और धन टा आकृष्ट, क्या हो जाएगा आकृष्ट। आगे देखो सृष्टि, तो सृष्टि को अगर तोड़ेंगे तो ये क्या टूटेगा सरस धन ती, ठीक, सरस धन ती। देखो ये सरा तो वैसे आ गया, अब आधा सा रहा है तो वो सा बटा, और जो ई की मात्रा है वो टा पर चढ़ा देंगे, टा जो है वो टी में सॉरी जो टा है वो टा में चढ़ जाएगा। ठीक है, पुष्टि, तो ये क्या हो जाएगा पुष धन ती। आगे देखिए हष्ट, तो हस धन ता, ठीक है, निकृष्ट तो निक्रस धन ता, ये तो लिखा करा चुके हैं ना, निकृष्ट धन ता, ठीक, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो ये रूल नंबर हो गया 11। व्यंजन संधि के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। एक साथ हमने एक साथ सारे कराने की कोशिश की है। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि पूरी समाप्त हो गई, स्वर संधि समाप्त हो गई। अब इसके बाद आपका बचेगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की ज़्यादा नियम नहीं है, 5-6 नियम है। एक वीडियो में ज़्यादा वो वीडियो रहेगी 10-15 या 20-15 मिनट की रहेगी, बहुत ज़्यादा 20 मिनट की, तो उसमें पूरे नियम ये समाप्त हो जाएंगे। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, इसी तरीके से आपको बनाना। पहले क्या करना, पहले ये लिख लेना और फिर इसका संधि विच्छेद करना, फिर इसका ये दिया है ये वाला, ठीक है, तो उसका संधि बनाना, ऐसे करना। 2-3 बार आप ऐसे करोगे क्लियर हो जाएगा सब। ठीक, क्लियर, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए।